देखिए, धनखड़ साहब ने इस देश को जितना गिराने का काम किया, जितना पार्लियामेंट के अंदर अपने आप को झुकने का काम किया, आज उनको जैसे दुदकारा है ये पूरी दुनिया देख रही है। और यही बात हम आज ओबीसी के तमाम लोग यहाँ पे आए हैं और सामाजिक न्याय के लोग भी आए हैं, उनको भी कह देना चाहते हैं, अगर गलत गाड़ी में बैठोगे तो धनखड़ बन जाओगे। और एक वो जम्मू कश्मीर का राज्यपाल था सत्यपाल मलिक, ऐसे बन जाओगे। समय रहते हुए देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की जरूरत नहीं है। जो दलित हैं, जो पिछड़े हैं, जो वंचित हैं, जो शोषित हैं, उनकी सबकी शिक्षा की बात होनी चाहिए और सबको राजनीतिक हिस्सेदारी की बात होनी चाहिए। तब जाकर के ये देश कहीं ना कहीं राहुल गांधी की बातों पर आगे बढ़ सकता है। बिल्कुल गलत गाड़ी में बैठा है और गलत गाड़ी का खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है। आज उसने तमाम सोशल मीडिया पर जाकर के देख लो, जो कैसे ऐसे 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 कर रहा था वो, आज वो उसके करा धरा आगे आ रहा है। किसने हमारे यहाँ हरियाणा में कहा 14 साल में कुर्डी की बोर्ड आ रहा है, तो उसकी बोर्ड आई थी। अब वो राहुल गांधी के साथ, विपक्ष के साथ, उनके साथ बातचीत करते थे, तो अब उनको इस बात का डर हो गया था, जो वर्तमान तालिबानी सरकार सत्ता में बैठी है उसको डर हो गया था और इसीलिए रातों रात इस्तीफा देना पड़ा। और आज तो ये नौबत आ गई है, जो काले नोट मिले थे सुप्रीम कोर्ट के जज के पास में, वो काले नोटों का चट्टा देश के सामने ना खुले, इसलिए रातों रात कहा कि बंगला भी खाली करिए और यहाँ से आप निकलें। कोई स्वास्थ्य खराब नहीं है। अगर स्वास्थ्य खराब होता, इस देश की सोशल मीडिया, इस देश के तमाम अखबार 2 घंटे पहले उसी पार्लियामेंट के अंदर बैठ के विपक्ष के लोगों से चर्चा हो रही थी और 1 घंटे बाद में उसका जो है ना आजमा खराब हो गया। ये सरासरी आजमा खराब जो है वो बीजेपी का हुआ है, आरएसएस का हुआ, संघियों का हुआ है। आप अस्पताल में मिलने नहीं जाओगे उनसे? मिलने की जरूरत नहीं, हमारे पास ही आ रहा है वो, हमने जाने की जरूरत नहीं है। जो जैसा करेगा वो धक्के खा के इधर ही आ जाएगा। पहले उनकी एक बाइट वायरल है, किसानों की बात कह रहे थे कि सब। हाँ नहीं, देखिए, जो उन्होंने गलत किया है उसका खामियाजा उसने भुगता है और ये तो अच्छा है कि कम से कम उसको दुदकारा गया है और आज कम से कम पूरे देश के सामने आया है। और 2-3 एपिसोड है ऐसे, एक नहीं, इससे पहले भी हुआ है। तो ऐसे ऐसे जो गलती करने वाले हैं, समाज को गुमराह करने वाले हैं, वो कहीं ना कहीं लुट के वही काम धनखड़ सिंह के साथ हुआ। कोई फायदा नहीं हुआ धनखड़ जी का? कोई झुकने का फायदा नहीं हुआ, उल्टा इस देश के अंदर अपने आप को जो ताकतवर कहते थे कौम, जो सामाजिक न्याय के योद्धा भी मैं कहूंगा, उनको नीचा दिखाने का काम करा है। तो धनखड़ ने मलिक साहब हो या फिर धनखड़ साहब हो, ये तो जाटों को समझ में नहीं आ रहा है, कुछ जाटों को समझ में नहीं आ रहा है। अब वो धक्के खा के, मुक्की खा के ना, अभी तो नया एक यूपी वाला और प्यादा घूम रहा है, अभी तो उसको भी लगेगी जय चौधरी भाई, वो भी आएगा मंत्री। नहीं, अभी देखिए तो, अरे मंत्री तो बड़ा पद तो था ना इसके बाद में, क्या हुआ? ये तो दलितों को और पिछड़ों को और वंचितों को समझना है कि जो गलती पीछे हुई थी 2014 के अंदर, उसको दोहराएं और ठीक करें। और आज के वर्तमान में हमारे जो युवा साथी, अमर खालिद जैसे 10 से 12 बच्चे, बहन और बेटियां जो 5 से 6 सालों से जेल में बैठी है, अगर हमारी सत्ता आती है तो पहले झटके के अंदर उनको पार्लियामेंट के अंदर भी लेकर के आएंगे और उनको जेलों से भी छुटवाने का काम करेंगे। गांधी पार्लियामेंट जाते हैं, सारी बातचीत होती है, आप लोग सदन नहीं चलने देते हैं, क्या है? अच्छा, हम सदन चलने दे? अरे बेशर्मो, आपने 2700 स्कूल बंद कर दिए और 27,000 ठेके खोल दिए, शर्म नहीं आ रही है? इस देश के युवा पीढ़ी को गाय और गोबर से आगे बीजेपी आरएसएस ने नहीं आने दिया और उसका खामियाजा है या भुगतेंगे। बाबा लोग कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र की तरफ चलिए। हिंदू राष्ट्र ना तो था ये, अरे ना तो था हिंदू राष्ट्र है। और जो मैं कह रहा हूँ, यहाँ भी जो कोई हिंदू पिंदू आया हो नहीं, तो भाई चला जावे, ये हिंदुओं का कोई लेना देना नहीं है। ये इस देश के अंदर डेमोक्रेसी के अंदर हक अधिकार की लड़ाई है। और तारी आस्था, जो किसी की आस्था हो तो व्यक्तिगत रखा, उसका प्रदर्शन करते हुए ना पड़े। कोई जो है ना गाड़ियों को तोड़ रहा है, ये ऐसे ऐसे
के बेशर्म सरकार ने खुले सांड छोड़ दिए। क्यों? अगर इनको स्कूल में भेजते, कॉलेज में भेजते तो भाई साहब 10-11 साल में बालक है ना, जो 9वीं 10वीं के थे इनको मिले थे, आज वो MA ग्रेजुएशन PhD करते और इस देश में योगदान करते। और इन्होंने कर्जे ले लेके माँ बाप को भी बेवकूफ़ बनाने का काम किया है और आने वाली यूथ जनरेशन को भी जहाँ धक्के खाने के लिए रोडों पर छोड़ दिया है। देखिए ऐसे बाबा समय समय पर बहुत हुए हैं, बहन बेटियों के बारे में उल्टा सीधा बोलने वाले, लेकिन उनका अंत भी आपने देखा होगा। वर्तमान में आशाराम का देख लो, राम रहीम का देख लो, और एक और सच्चा सौदा सच्चा डेरे वाले को देख लो। तो ये सारे के सारे कुकर मुद्दे जितने भी हैं ये जेलों के अंदर जाने का काम करेंगे। और सत्ता बदली तो जो दुकानदारी जो इतने बड़े सिस्टम से खोल रखा है इन्होंने, जो बड़े स्तर पे जो पूरे के पूरे देश को गुमराह करने के लिए सबसे आगे बाबाओं को किया है, और बाबाओं के चक्कर के अंदर ये सब कुछ हुआ है। गुमराह तो तेजस्वी यादव कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बाइकआउट करेंगे चुनाव का। नहीं, बायकाट करेंगे, क्यों करेंगे बायकाट? नहीं, आप पहले बयान तो सुन लो। अब बयान तो सुना को नहीं, कुछ भी बोल देते हो कहीं भी। अरे आप चुनाव आयोग ने देखो ना क्या प्रोपगंडा फैलाया है। बिहार के अंदर चुनाव से ठीक 3 महीने पहले कि आपने कहा कि सब जो ना 11 डॉक्यूमेंट्स लेके आए, आपके वोटों की जांच होगी, तब जाके। अब जब वहाँ पे एक सच्चा पत्रकार, एक ईमानदार पत्रकार पहुँचा और उसने जो आगे जाके फैक्ट फाइंडिंग की है ना, तो अब जाके न वो सुप्रीम कोर्ट भी हिल गई, वो चुनाव आयोग भी हिल गया, और इनकी पार्लियामेंट के अंदर ये जो जश्न मनाते थे ना, इनको दस्त लग रहे हैं। चुनाव आयोग फर्जी जो वोटर हैं उनको बाहर कर रहा है, फर्जी वोटर को नहीं कर रहा है, चुनाव आयोग दलाली कर रहा है, पूरे देश के सामने कर रहा है। और चंडीगढ़ के अंदर भी, हमने पंजाब के अंदर भी देखा था, और वही दलाली और वही करने के लिए ये बिहार के अंदर एक प्रोपगंडा सरकार के साथ मिलकर कर रहे हैं। क्या होगा? आप क्या देख रहे हैं कि बिहार में जिस तरह से बाइकआउट करने का जो फैसला लिया है तेजस्वी द्वारा, उसका क्या असर देख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल है। देखिए जो वहाँ पे हो रहा है बिहार के अंदर, विपक्ष एक साथ आ रहा है और इनकी तानाशाही नहीं चलेगी। जो इन्होंने तानाशाही करनी थी बीजेपी RSS ने, और वहाँ पर भी JDU को भी, हम तो नीतीश को भी कहना चाहते हैं, सद्बुद्धि हो तो अब भी अपने समय रहते इनको 5 से 10 सीटों पर समेट दो और ये यहाँ से निकल जाएं। सम्राट चौधरी कह रहे हैं जिनका पिता एक तरीके से बदमाश हो या अपराध। अरे वो तो खुद बदमाश है। जो आदमी ये कह रहा था कि मैं पगड़ी नहीं पहनूंगा और आज वो साफा बांध के घूम रहा है, और उसकी तो सारी की सारी जो घटनाएं हैं वो उसको अगर ना ही हम कहें तो बहुत ज़्यादा बढ़िया होगा। वो कहीं कुछ उसका लेना देना नहीं है, वो सत्ता से बाहर होने वाले हैं। बहुत बुरा हाल देश के अंदर, अच्छे दिन शुरू होंगे तो बिहार से होंगे और बहुत जल्दी देश के सामने अच्छा एक संदेश जाएगा। देखिए बहुत अच्छी बात है कि OBC के लोग और जो अति पिछड़ा समाज है और जो सामाजिक न्याय के लोग हैं वो ये तानाशाही सरकार के खिलाफ कम से कम इकट्ठा तो हुए हैं। तो ये तो एक बहुत बड़ी पहल है जो लगातार हम जातिगत जनगणना को लेकर के मांग कर रहे थे, और एट्रोसिटियों के ऊपर और कथाकथित इस देश के जो अपने आप को हिंदू कहते थे और इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का काम करने की बात करते थे, आज उनके मुंह पे तमाचा मारने का काम OBC समाज के लोगों ने किया इसी ताल कटोरा स्टेडियम के अंदर।